सो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है वर्किंग कैपिटल का. एंड फर्स्ट पॉइंट इज we should monitor each and every component. When we talk about each and every component means फाइनेंस मैनेजर को ये पोजीशन क्लियर है कि फर्म के पास कैश कितना है, उसके बिल रिसीवेबल कितने हैं, अमाउंट बिल पेबल कितने हैं. Because when they are clear about their current liabilities, then only they can estimate the current assets. Because there should be current assets enough to pay out its current liabilities. इसी के कंटेक्स्ट में कंटिन्यूएशन में सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ फाइनेंस मैनेजर इज to maintain the balance between the funds invested in fixed assets and working capital. ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए they need to estimate the percentage. कितने फंड्स की परसेंटेज वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करी है एंड कितनी परसेंटेज उन्होंने फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करी है. इसके लिए दे कैलकुलेट वेरियस वर्किंग कैपिटल रेशियोज. लाइक करंट रेशियो कैलकुलेट की जाती है, करंट एसेट्स जिसे हम करंट एसेट्स टू टोटल एसेट रेशियो भी कहते हैं. नाउ this will help, these ratios will help the finance manager to take note of the relationship between the current and the fixed assets of the firm over a period of time. कि उनका करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स में रिलेशनशिप कैसा चल रहा है. ऐसा नहीं हो कि करंट एसेट्स लेट्स सपोज से 1 लाख के हैं और जो फिक्स एसेट्स हैं वो 20 लाख के चले गए. तो क्लियरली ये शो कर रहा है कि ये जो करंट रेशो है वो इम्बैलेंस हो गई है. तो ये रेशो बैलेंस होनी जरूरी है. Because as a thumb rule, a current ratio of 2 and liquid ratio of 1 is considered to be acceptable. यही रेशियो जो हम कैलकुलेट करते हैं इन प्रोपोर्शन टू द फिक्स एसेट्स, टोटल एसेट्स, वो रेशियो एक्सेप्टेबल है. यानी इन कंपैरिजन टू फिक्स एसेट्स अगर करंट रेशियो 2 आती है इसका मतलब कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल पोजीशन है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, सही है. लेकिन अगर ये परसेंटेज सही नहीं आती है देन द फाइनेंस मैनेजर नीड टू टेक द करेक्टिव मेजर्स. थर्ड स्टेप इज recording the time spent in managing the working capital. They have to estimate this substantial time because अगर फाइनेंस मैनेजर को अपना वर्किंग कैपिटल मेंटेन करने में इतने महीने लग गए, साल ही लग गया, तो वर्किंग कैपिटल पोजीशन तो ऑलरेडी ड्रास्टिक चल रही है. बिकॉज वर्किंग कैपिटल मींस दैट कैपिटल विच इज अवेलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. लेकिन एक साल से ज्यादा हो गया है और फाइनेंस मैनेजर जो है वो मॉनिटर नहीं कर पा रहा, उसको ट्रैक नहीं कर पा रहा है, उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल पोजीशन फिर अच्छी नहीं है. सो दिस टाइप ऑफ मॉनिटरिंग विल गिव him an insight into the effective management of the working capital. So main aim क्या है monitor करने का? That is managing current assets and current liabilities to ensure adequacy, that firm should have adequate funds all the time. अगर उनके पास ये adequate funds नहीं है, it will impact the profitability, liquidity and structure health of the organization. That may lead to crisis. कौन से crisis? Cash crisis, financial crisis. Then ultimately this might lead to stage of bankruptcy, stage of insolvency. So अगर ये long period तक कैश क्रंच चलता है, और ये क्रैश क्रंच तभी आता है जब ये चीज फाइनेंस मैनेजर ने अच्छे से नहीं करी, मॉनिटर नहीं करे, परसेंटेज टाइम टू टाइम कैलकुलेट नहीं करी, टाइम स्पेंट रेगुलेट नहीं करा, मॉनिटर नहीं करा, देन इट मे लीड टू द कैश क्रंच.